चलिए बेटा, पिछली क्लास में अपन ने बात की थी वेवलेंथ की, और बात किसकी की थी? अपन ने एम्पलीट्यूड की बात की थी, और इसमें बात की थी फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तीन बातें कर चुके थे। वेवलेंथ आपकी क्या थी बेटा? किसी भी वेव की जो वेवलेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब दो क्रस्ट या दो ट्रफ जो हैं उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या था? ये जो वेव है आपकी, ये जो वेव है उसकी जो हाइट है, ये जो हाइट होती है, हाइट ऑफ क्रस्ट, जो क्रस्ट की हाइट है या ट्रफ की डेप्थ जो होती है, इसकी जो डेप्थ है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या थी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में एक सेकंड में कितनी वेव पास होती है। जैसे एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इसमें से आपकी कितनी वेव पास होगी वो आपकी यहाँ पे क्या है, वो आपकी क्या होती है? पर सेकंड में कितनी साइकिल पर सेकंड, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें अपनी हो चुकी थी। इससे रिलेटेड कुछ बातें अपनी यहाँ पे ये थी कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी एनर्जी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, इसको बोलते हैं न्यू, एन यू। ठीक है, जबकि एनर्जी जो है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, इसको क्या बोलते थे बेटा? लैम्डा बोलते थे इसको, लैम्डा। ये बातें अपनी नॉर्मली हो चुकी थी पिछली क्लास में। इनमें कोई किसी को डाउट है, कोई भी चीज प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है। बोलिए बेटा, तो करो आगे स्टार्ट क्लास। हाँ ना बोलो। चलिए, तो यहां तक अपनी नॉर्मली बात हो गई थी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी होती क्या है? देखिए, किसी भी वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है पर सेकंड में, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। और आपकी जैसे स्पीड है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, यही तो होता है आपका स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस आपकी क्या होती है? स्पीड इनटू में टाइम, यही तो होता है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी आपका क्या होता है? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है एक सेकंड में, उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। तो डेफिनेशन अगर सिंपली लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। किसी भी वेव के द्वारा एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं? नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इसी को बोलते हैं अपन। और वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो वेलोसिटी होती है आपकी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, चाहे कॉस्मिक है, चाहे गामा रे है आपकी, चाहे आपकी विजिबल है, चाहे इंफ्रारेड है, चाहे आपकी आईआर है, चाहे माइक्रोवेव है, चाहे आपकी रेडियो वेव है, सभी की वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁻⁻10 मीटर पर
सेकेंड। ये आपके यहाँ पे इतनी आपकी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होती है। अगर इसको किलोमीटर में बदलें तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की रेज पावर, इसमें अपन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10 9 8 7 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके किलोमीटर में होगा, ये तो मीटर में हो गया आपका। ये मीटर है और ये आपका किलोमीटर है। ठीक है बेटा, बोलिए। आया ना? ठीक है, तो वेलोसिटी की बात अपनी ये इतनी सी है, नॉर्मली बात थी। अब बात अगर अपन यहाँ पे करें किसकी, वेव नंबर की। वेव नंबर, वेव नंबर होते क्या है? वेव नंबर बेसिकली आपके क्या होते हैं, वेवलेंथ के उल्टे होते हैं जस्ट। वेव नंबर को जो है वो हम डिनोट करते हैं न्यू बार के साथ। न्यू आपका क्या होता है ये, और इसके ऊपर अगर बार लगा दे तो न्यू बार होता है। तो ये न्यू बार जो है वो आपका किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आपका जो आपका लैम्डा है उसके रेसिप्रोकल होता है आपका। ठीक है, तो इसकी सिंपली डेफिनेशन अगर लिखें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वेव नंबर जो होते हैं आपके, वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। जो वेवलेंथ है उसके रेसिप्रोकल के क्या कहलाएंगे अपने, वेवलेंथ वेव नंबर कहलाएंगे। ठीक है, सिंपली ये आपका वेव नंबर है। कैसे आपके इंप्लीमेंट होगा वो भी बात करेंगे एक बार। बचा कौन सा आपका, वेलोसिटी हो गया, वेव नंबर हो गया, टाइम पीरियड और बचा है। ठीक है, उतार दिया ये वेलोसिटी और वेव नंबर, उतार दिया सभी ने। चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पे, एक लास्ट था आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है वो आपका बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपकी जो वेव है वो कितना टाइम ले रही है, मतलब हम यहाँ पे सिंपली ये कह सकते हैं कि जो टाइम है वो बेसिकली टाइम पीरियड जो है वो आपका वे फ्रीक्वेंसी के क्या होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी आपका क्या था, म्यू था। तो जो आपका वेव नंबर है वो आपका किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा की, वेवलेंथ की। और जबकि टाइम पीरियड जो है वो आपके किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपका फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पे इसको सिंपली हम इसकी डेफिनेशन कहें तो ये कह सकते हैं कि आपका जो टाइम पीरियड है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी के। तो एक सिंपली डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल आपका होता है टाइम पीरियड। ठीक है, बस इतनी सी नॉर्मल बात है आपका यहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। देखिए थोड़ी थोड़ी बातें अपन, मैं एक बार थोड़ा सा आपको दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ क्या बात है। देखिए सबसे पहले बात आपकी थी वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, पहली बात ये होगी। वेवलेंथ के बाद आपने इसमें देखा कि वेवलेंथ जो होती है वो आपकी एनर्जी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहली बात आपकी वेवलेंथ से रिलेटेड है। दूसरी आपकी फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, न्यू इसको बोलते हैं, एन यू, न्यू से डिनोट करते हैं।
और जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये भी अपने को पता है। अब यहाँ पे अब बात करें, यहाँ पे अपने को पता चला कि एम्पलीट्यूड हाइट होगी, हाइट ऑफ वेव, वेव उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेव नंबर म्यू बार है और वो किसके होते हैं, लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और टाइम पीरियड, टाइम जो होता है वो आपका किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड की अगर एक डेफिनेशन और लिखना चाहो कि आपका यहाँ पे एक जो वेव होती है उसको वाइब्रेट होने के लिए या कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम टेकन, दूसरी डेफिनेशन आपकी क्या होगी कि टाइम टेकन बाय ए वेव फॉर फॉर वन कंप्लीट साइकिल। मतलब वन कंप्लीट साइकिल का मीन्स क्या है आपका, कि ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक फुल आपकी साइकिल है, एक फुल वेव है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है भाई, बोलिए। चलिए, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला आपका जो है वो एक तो क्या है, देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे सी अपॉन लेमडा के होता है। सी आपका स्पीड ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट है आपका, यहाँ पे ये क्या है, वेलोसिटी। और ये आपका क्या है, वेव लेंथ। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेके आएंगे, और कांस्टेंट आपका क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है। भाई मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है आपकी यहाँ पे, कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सभी आ गई, कॉस्मिक रे, गामा रे, रेडियो वेव, विजिबल, माइक्रोवेव, रेडियो, उन सभी की रेडिएशन जो है उनकी वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ये सभी की क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आपका क्या, सी है। यही तो फार्मूला आपका ये बना है। ठीक है भाई, हाँ या ना। और ये फार्मूला कैसे बना, अगर आप ये देखना चाहो तो इसको हमने पता है कि एनर्जी है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, वो आपकी फ्रीक्वेंसी की होती है। और एनर्जी जो है वो आपके किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपके लैम्डा के। तो इससे यहाँ से ये चीज़ भी तो निकल सकती है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी लैम्डा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बात अपने यहाँ पे की है। इतनी बात समझ में आई तो मैं अब कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, बताओ। बोलिए, कराऊं। चलिए, था क्वेश्चन लिखिए कि नॉर्मल सा क्वेश्चन देंगे पहले तो। वॉयलेट आपके पास लाइट है और उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ मैं आपको बता देता हूँ, 400 नैनोमीटर है। ठीक है, मैंने क्या बताया, वॉयलेट लाइट है और उस वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है।
आपको ये पता करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू कितना है। चलिए करके बताओ फटाफट एक बार। फॉर्मूला आपको पता ही है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। मैं आपको एक बता भी देता हूँ। सी कितना बेटा, 3 × 10 की रेज पावर आपका 10। 1 सेकेंड भाई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जो वेलोसिटी थी 3 × 10 की रेज पावर 8 करो 8 मीटर, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने। देखिए 3 × 10 की रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है। यहाँ पे ये हो जाएगा 5, मतलब 3 लाख बोलते हैं इसको। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से आपकी क्या है, लाइट चलती है। सूरज से जो रोशनी आती है आपकी, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। जैसे गाड़ी आपकी चलती है कि 70 किलोमीटर पर आवर है, इस तरह से आपकी चलती है। तो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10 की रेज पर 5, इसको मीटर को किलोमीटर बदलेंगे तो कितनी होगी, 5 जीरो लगेगी। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 3 लाख हो गया। तो ये ध्यान में रखना, वेलोसिटी है वो आपकी 3 लाख होती है। यहाँ पे 3 × 10 की रेज पर 8 मीटर है, यहाँ पे मैंने थोड़ा बाय मिस्टेक कर दिया। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो आपका क्या हो गया, 3 × 10 की रेज पावर 8। और यहाँ पे ये जो है वो आपका ये किस में, मीटर पर सेकंड में है। ठीक है। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलें तो मैंने सेंटीमीटर का डाटा दिया था, तो कि 1 मीटर आपका क्या होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, हमें पता है। तो इसको 3 × 10 की रेज पावर 8 और 10 की रेज पावर 2, मीटर को किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में बदल दिया। तो 3 × 10 की रेज पावर 10 जो है वो जो डाटा था वो सेंटीमीटर पर सेकंड का डाटा था। ठीक है, मैंने जो बताया था वो सेंटीमीटर पर सेकंड का डाटा था आपका, पर मीटर में आपका होता है 10 की रेज पावर 8 होता है अपॉन में। लैम्डा आपका वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर। ठीक है भाई, 400 नैनोमीटर है, ऊपर मीटर है तो मीटर में ही चेंज करूंगा, तो 4 × 10 की रेज पावर आपका यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा, बिल्कुल -9 मीटर। तो 40 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका, सॉरी बेटा, इसको सोल्व करो कितना आ रहा है, 3 × 10 की रेज पावर 8 अपॉन में 400, 400 इंटू 10 की रेज पावर -9, -9 है। कितना है बताओ। करें इसको, देखिए सोल्व करें तो 2 से 2 काट दें तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ठीक है, और ये ऊपर गया तो 6, 3/4 इंटू 10 की रेज पावर 6, और ये ऊपर गया तो प्लस का हो गया, तो ये आपका हो गया 3/4 इंटू 10 की रेज पावर 15। 3 को 4 से करेंगे तो 0.7, तो 0.7 इंटू 10 की रेज पावर 15 हर्ज आ जाएगा। यही आ रहा है क्या सभी का, देखना। हाँ या ना। बोलिए, यही है क्या। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी से रिलेटेड। अब आपको निकालना है कि आपके पास डाटा है कि सपोज कीजिए आपको दे दिया कि
रेड लाइट है कोई, और रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना वो होती है बेटा 750 नैनोमीटर, ठीक है। और उसने कह दिया कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। बिल्कुल यही सेम प्रोसेस होगा, फटाफट इसको बताओ मेरे को जल्दी से, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। सेम प्रोसेस है, हल्के हल्के क्वेश्चन ले रहे हैं पहले, फिर अब थोड़ा सा। कितना है आंसर? बोलिए भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी अपॉन लेमडा, 3 × 10⁻⁸ अपॉन में 750 नैनोमीटर है तो -9। इसको सोल्व करो, 3 × 10⁻⁴ ये आपका 7 बचा, ये ऊपर गया तो 9×7 = 75, तो 3/75 0.15 है आपका। हम्म, और किसी का बताओ भाई, और किसका आंसर आया है बताओ। हर्ज में ही है वैसे तो वैल्यू तो। इसको मैं एक बार कैलकुलेट भी कर लेता हूँ एक बार। बिल्कुल ये आपका 3 से 75 को भाग करेंगे तो 0.04। हाँ बिल्कुल सही है, 0.04 इंटू 10⁻16, इसको हम ये लिख सकते हैं। सभी का यही आया? हाँ या ना बोलो फटाफट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं। ये बात दोनों समझ में आ गई, तुम आगे चलो, जल्दी बताइए थोड़ा। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं एक और। क्वेश्चन है कि आपको यहां पे येलो रेडिएशन दे रखी है, ठीक है, 5800 आंस्ट्रोम, मतलब इसकी वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है आपका। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछ रहा हूँ आपको, एक तो पूछ रहा है वेव नंबर, वेव नंबर। दूसरा क्या पूछ रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है। तो दो चीज बताओ फटाफट इसमें निकाल के। आर्मस्ट्रांग को तो चेंज कर लोगे ना। एक आर्मस्ट्रांग कितना था बेटा, 10⁻⁻10 मीटर। अभी इसमें प्रॉब्लम आ रही हो, जल्दी बताओ। फ्रीक्वेंसी बताओ जल्दी। पहला तो आपने ये किया होगा, फ्रीक्वेंसी इस तरह से की है आपने, कैलकुलेशन करके फटाफट मेरे को बताओ। कितना आया? कैलकुलेशन कर रहे हो क्या बेटा, बताओ मेरे को।
इसको अगर करेंगे तो 3/58, 2 से ये कटे तो आपके 6 बचे, और 6 और ये ऊपर गया तो 10 हो गया। 3/58, 10⁻16, 3 को 58 से डिवाइड करेंगे तो 58 से डिवाइड किया तो ये आएगा 0.051 इंटू 10⁻16। ये किसका आंसर आया बताओ भाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सभी का यही आया है तो बताओ मेरे को, हर्ज इसकी यूनिट हो जाएगी या पर सेकेंड। सभी का यही आया है, आया ना? ठीक है, वेव नंबर निकाल लो। वेव नंबर अपना क्या होता है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। वेवलेंथ क्या आपकी 5800 इंटू 10⁻⁻10, मतलब पर मीटर में आपका आंसर आएगा। सोल्व करो इसको फटाफट, एक बार सोल्व करके बताओ जल्दी। वन अपॉन 58 और ये हो गया आपका, ऊपर गया तो 10⁻8। कितना है भाई, 0.017 इंटू 10⁻8, ये आएगा। देखो, एक को 58 से डिवाइड करेंगे तो यही आ रहा है क्या, मतलब 1.7 10⁻6 पर मीटर आ रहा है। सभी का यही आ रहा है। सभी का आया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। ये उतार लिया तो चलो आगे में। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि मैं सिंपली उसको लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको बता देता हूं। एक रेडियो स्टेशन है, ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो फ्रीक्वेंसी करता है आपका, उसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी, वो है 1368 किलो हर्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी का, जैसे 93.5 आप सुनते हो रेडियो मिर्ची, या 93, इस तरह से नहीं सुनते, 93.5, इस तरह से आप जाते हो जयपुर की साइड तो रेडियो मिर्ची है, और भी कुछ होते हैं। तो 93.5 ये क्या होती है आपकी, हर्ज होती है। वो आपको क्या बताते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं आपकी, कितना फ्रीक्वेंसी का ये रेडियो स्टेशन है। सुनी होगी आपने सभी ने, किसी ने। अगर आप जाते हो या रेडियो सुनते हो तो उसमें ये आती है रेडियो मिर्ची 93.5, 93 और 91.8, कुछ ऐसा मतलब होता है, उनका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो कोई एक रेडियो स्टेशन है एक्स, कोई रेडियो स्टेशन सपोज कीजिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1368 किलो हर्ज है। उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, मतलब वो वेवलेंथ इतनी, अगर उसकी एनर्जी है तो उसकी ये वेवलेंथ कितनी है। वेवलेंथ मतलब ये जो डिस्टेंस है उसकी कितनी ट्रेवल कर रहा है।
कितनी दूर तक वो जा रहा है, एक इतनी अगर फ्रीक्वेंसी अगर लें तो कितनी दूर तक वो ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। वो आपको क्या बताना है, उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। बताओ। वेवलेंथ बताओ जल्दी, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, कैलकुलेशन है बस, और तो कुछ नहीं है भाई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। ये चीज़ आपको दे रखी है, ये पता है, और ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो लैम्डा क्या होगा आपका, सी अपॉन में म्यू, और सी कितना, 3 × 10⁻⁸ आया ना। और ये मीटर में आपका, मीटर पर सेकेंड, और ये आपका 1368 किलो हर्ज है। तो इसको हर्ज में बदल लेंगे तो 1 किलो मतलब कितना होता है, किलो मतलब 10⁻³ होता है आपका, ठीक है। ये पर सेकेंड हो गया। बताओ मेरे को फटाफट इसकी कैलकुलेशन करके, लैम्डा जो हो मीटर में आएगा, इतनी मीटर तक वो ट्रेवल कर सकता है, बताओ मीटर, बताओ मेरे को कितना आ रहा है, क्योंकि मीटर में आएगा आपका ये आंसर। इसकी कैलकुलेशन करो फटाफट। 3/1368। कितना है बताना। देखो मैंने क्या किया इसको, ये आपका था यहाँ पे 3 × 10⁻⁸, और इसको हर्ज को, किलो हर्ज को हर्ज में वो चेंज कर लिया। और मैंने क्या किया यहाँ पे, ये 3 जो था वो ऊपर गया तो 5 हो गया आपका, और ये आपका कितना हो गया, 3 लाख हो गया एक तरीके से, ठीक है। अपॉन में 1368, इसको डिवाइड किया तो ये आएगा आपका, ये आपका डिवाइड करने पे ये आ रहा है, कितना आ रहा है ये, वो 2.219.29 ये आ रहा है, इतना मीटर आ रहा है। ये किसी का आया है तो वो ठीक है। इतना मीटर तक आपका ये ट्रेवल करेगी एक वेव। ठीक है बेटा, समझ में आ गया तो बताओ मेरे को। हाँ या ना बताओ, ये चीज जो कैलकुलेशन की है वो कैसे की है। सिम हाँ, ठीक है, एक सिंपली आप इसी इसका भी निकालो एक बार। जैसे आपका ये कौन सा रेडियो स्टेशन है मेरे को तो पता नहीं, पर कोई रेडियो स्टेशन है ABC, ठीक है, रेडियो स्टेशन है, और ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 93.5 हर्ज है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ बतानी है आपको, इसकी फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। फटाफट बताओ, कैलकुलेशन करनी बस अब तो। कितना मीटर होगा आपका, मीटर में आएगा आंसर तो आपका। इसको क्या तब, 1 सेकंड में चेक करता हूँ। 3 को डिवाइड किया आपने
93.5, ये 0.032 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, यही आएगा। जीरो पॉइंट थ्री टू यही तो आएगा। हाँ, तो इसको और शिफ्ट करेंगे तो 3.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया क्या फंडा क्या है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ भाई, सभी को समझ में आ गया? बोलो। ठीक है चलो। मतलब इसका मतलब ये है बेटा कि 93.5 कोई भी आपका रेडियो स्टेशन है वो इतनी मीटर, इतना मीटर कितना हो गया आपका 3.2, और अगर यहाँ पे जीरो नीचे लिया हूँ मैं तो यहाँ पे इसकी कितनी लगी, 3 जीरो ये लगी और 3 और लगी 6, ये मतलब 320000 और 2 जीरो और इतना मीटर, इतना मीटर है। इसको किलोमीटर बदलो तो ये 3 जीरो और कट गई, मतलब ये आपका 3200 इतना किलोमीटर है। मतलब इसकी एक वेवलेंथ जो है वो क्या कह रहा है, इतना अगर आपके पास कोई हर्ज का यहाँ पे इतना हर्ज कोई आपका रेडियो स्टेशन है, उसकी एक वेवलेंथ जो है ना वो इतना किलोमीटर तक ट्रेवल करती है। इसका कहने का मतलब ये है, इसलिए हम रेडियो स्टेशन में रेडियो वेव यूज करते हैं, ताकि क्योंकि उनकी एनर्जी कम है। देखिए यहाँ पे 93.5 हर्ज का है, ठीक है, और एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही तो बात बताई थी मैंने कि भाई एनर्जी जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वेवलेंथ के। तो जैसे जैसे अपन क्या करेंगे यहाँ पे एनर्जी को कम कर देंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में यही तो है। अगर ये चीज़ कम होगी तो ये चीज़ ज़्यादा होगी, इनवर्सली का तो यही तो होता है आपका। तो अगर अपन ने फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो वेवलेंथ देखो कितनी ज्यादा होगी, मतलब उसने कितनी किलोमीटर ट्रेवल की, एक वेवलेंथ जो है उसकी 3200 किलोमीटर के आसपास है उसकी एक वेवलेंथ, मतलब इतना किलोमीटर तक ट्रेवल कर रहा हो। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके सिग्नल जो होते हैं वो प्रॉपर जाते हैं आपके दूर तक, इसलिए 3200 किलोमीटर तक वो दूर तक ट्रेवल कर सकती है उसकी एक वेवलेंथ। ये इतना सिग्नल जो है वो एक कंटिन्यूस जा सकता है आपका, इसका मतलब ये है कहने का। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे।